मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 2 सितंबर 2023 है। आज सैटरडे है। आज हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ईपीसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेवेंट टॉपिक से जो उसका जो न्यूज़ के रिलेवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज आप जानती है आदित्य L1 जो लॉन्च होने वाली इसरो का जो नेक्स्ट लॉन्च है स्पेस क्राफ्ट जो है जो सूर्य का शान का जो स्टडी करने वाला है। हम पहले उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे। ठीक है, आज हम L1 जो हम बात किए थे आदित्य L1 जो लॉन्च होने वाला है आज 11 बजे लॉन्च होने वाला है। आपको पता है कुछ पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कहाँ पे लॉन्च होगा। वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस जो अगस्त सान है तो और सूर्य तो L1 पॉइंट में वो जब ये अर्थ है L1 पॉइंट में जो है वो ऑर्बिट में कहाँ पे कौन से ऑर्बिट में हेलो ऑर्बिट में वो जाके लॉन्च होगा। और शांत से इस डिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपने याद होगा कुछ दिन पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। L1 पॉइंट है, L2 पॉइंट है, हमने बताया था L3 पॉइंट है, आपको याद होगा L4 पॉइंट और L5 पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टोटल 4 जो है लैंग्वेज पॉइंट है, उसमें से सिर्फ L1 पॉइंट भी हमने जो आदित्य L1 वो जाके लॉन्च होगा। चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट आर्टिकल में देंगे। आज का जो पहले आर्टिकल है हम डिस्कस करता हूँ जो वन नेशन वन इलेक्शन जो गवर्नमेंट का काफ़ी दिन से प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उसका एम्बिशन था वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें से काफ़ी सारी बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारी रिसोर्स कई सारी रिपीट वोट में जो काफ़ी सारी रिसोर्स चले जाते हैं मानी इंडियन मानी चले जाते हैं उसमें जो एक बहुत बड़ा अगर ये सक्सेस हो जाता है तो काफ़ी सारे फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें कई सारी आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे। तो हमने पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं। Government panel to study simultaneous poll to state assembly लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से साइमल्टेनियस वोट करने के लिए कल एक कमेटी गठन किया है। एक ब्रीफ आर्टिकल देख लेते हैं। Union government on Friday said that committee has been formed under the leadership of former President of India रामनाथ कोविंद जी ने उनका लीडरशिप में एक कमेटी गठन होगा। इसके जो क्या है फिजिबिलिटी टू साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ स्टेट एंड लोकसभा। तो फिजिबिलिटी कितना फिजिबिलिटी है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एक साथ करने के लिए जो फिजिबिलिटी लिखेंगे। कई सारी इशू पॉइंट्स इसमें है, इसमें आर्टिकल में डिस्कस किया है। अभी वो कमेटी में कौन कौन रहेगा, जो मेंबर कौन कौन रहेगा अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ, ये बात की है। और एक बात और इसमें अगर एक करना है, अगर एक वन इलेक्शन करना है, वन नेशन करना है तो आर्टिकल में क्या क्या चेंज होगा वो भी देखना पड़ेगा। जो कई सारे आर्टिकल से आर्टिकल पर 83 आर्टिकल नंबर 83 है, 85 में चेंज करना है, 172 174 एंड 356 में आर्टिकल में कुछ क्लॉज जो है चेंज करना पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो हम आर्टिकल को डिस्कस करते चलें। तो ऑलरेडी डिस्कस किया। एक पैनल साइमल्टेनियस पैनल गठन किया है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी जी ने यस्टरडे डिक्लेयर किया कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड दे नीडेड टू अवेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ द फर्दर न्यूज ऑफ द इशू। ये कमिटी का रिपोर्ट के बेस में आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने बताया था। मतलब ये ऑलरेडी बात किया कमेटी में कौन कौन मेंबर्स रहेंगे, अभी तो फाइनलाइज नहीं हुआ, वो आने वाला दिन में उसको बहुत डिस्कस होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काफ़ी ड्रीम था वो अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता तो इंडिया के लिए बहुत सारी रिसोर्स बच जाएंगे, काफ़ी रिसोर्स कम हो जाएगा। लेकिन उसमें से ऑलरेडी हम डिस्कस किया कई सारी आर्टिकल हमने चेंज करना है। जैसे आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 83 में कुछ चेंज करना रिलेटिंग दी ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पैनल
अगर वन इलेक्शन करना है बोथ स्टेट एंड लोकसभा, तो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल 85 में रिलेटिंग टू डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी चेंज करना है। द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो ये दोनों चेंज करना पड़ेगा। 172 में रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, ड्यूरेशन में स्टेट लेजिस्लेटर वो भी एक्सचेंज करना पड़ेगा 172, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 170 में रिलेटिंग टू डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, 172, 174 एंड 356। आर्टिकल 356 में रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक साथ अगर इलेक्शन करना चाहता है, एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस पाँचों आर्टिकल में कुछ चेंज करना है। अभी तो इनिशियल स्टेज में है, अभी तो कोई रिपोर्ट इस इनिशियल स्टेज में है, अभी तो रिपोर्ट कुछ नहीं हुआ। इस इनिशियल अभी तो मेंबर्स कौन कौन होगा अभी तो डिसाइड नहीं हुआ। तो मैटर नाउ स्टैंड बता रही फॉर टू लॉ कमीशन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन टू वर्क आउट ए प्रैक्टिसेबल रोड मैप फ्रेमवर्क साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड ऑफिशियल सेड। इसमें एक ही अपने की अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमने ऑलरेडी एक तो उसमें आपको अगर क्वेश्चन है तो क्या क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट एक तो दिखाई दे रहे हैं, कई सारे जो मैन पावर वेस्टेज होता है, रिसोर्स जो चले जाते हैं, बार इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, गवर्नमेंट का जो मनी जो वेस्ट हो जाता है, एक कई साल से ये बात चल रहा है, लेकिन अभी तो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए एक बहुत दिन बाद एक नया इनिशिएटिव चलो गवर्नमेंट तरफ से, तो हम उसको आशा करते हैं इसके ऊपर और भी आर्टिकल आएंगे। जब भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा और भी फर्दर डिस्कशन होगा, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल तक चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आज जब पहले ही बताया था इसरो का जो इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो है इसरो का आदित्य L1 जो आज लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा, जो लॉन्च होने वाला है 11:50 में, मॉर्निंग 11:50 में लॉन्च होने वाला है। इसका रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इन्होंने पॉइंट बताया जा रहा है जो है जो PSLV लॉन्च पैड जो है इस मिशन पेलोड हेल्प अंडरस्टैंड दो प्रॉब्लम कोरोना कई सारी स्टडीज उन्होंने करेंगे। इसका आदित्य L1 का मिशन के बारे में कई डिस्कस हमने अगस्त 29 को हमारा इसमें डिस्कस किया था, उसका हम एक बार कुछ पॉइंट अब रिपीट करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जेक्टिव मिशन नेम आदित्य L1 विल लॉन्च ऑन बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च पैड PSLV, जो अभी जो इसरो लॉन्च करे PSLV C55, ध्यान दीजिएगा PSLV C55 लॉन्च पैड उस करे। ये बताया जा रहा है इसरो का जो 60 PSLV इसी कॉन्फ़िगरेशन जो है जो पेलोड है इसमें यूज होगा, जो आदित्य L1 जो ये स्पेस क्राफ्ट है। तो कहाँ से होगा? श्रीहरिकोटा से होगा, सतीश धवन स्पेस क्राफ्ट से। लॉन्च होने के बाद जो है ये बताया जा रहा है जो आदित्य L1 लॉन्च पैड है वो कम से कम जो इस पे आर्थ का पर जो 5 राउंड मैनोवर लेंगे, उसको 5 राउंड होने के बाद उसके बाद जो है वो जो है जो सान का जो L1 लैंग्वेज पॉइंट है, हम और एक बार डिस्कस करें L1 लैंग्वेज पॉइंट के उसके हेलो ऑर्बिट, L1 लैंग्वेज पॉइंट में जो हेलो ऑर्बिट में वो जाके इंसर्शन होगा। इसमें करीबन बताया जब 4 मंथ टाइम लगेंगे, 4 मंथ टाइम लगेंगे जो टाइम जो इस पे है आदित्य L1 को उस हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन बताया, ये जो L1 लैंग्वेज पॉइंट है फ्रॉम अर्थ से डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन के ध्यान दीजिएगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर एक बार ध्यान दीजिएगा, मिलियन किलोमीटर तो डिस्टेंस है। इस कैटेगरी में और एक हम डिस्कस करेंगे जो हमने और वो डिस्कस किया था जो अर्थ का जो है अर्थ और सन, ये सन है, तो इसका जो लिंग्वेज पॉइंट है L1 हमने क्यों डिसाइड किया, ईश्वर क्यों डिसाइड किया, और भी कुछ पॉइंट है, L2 है, L3 है, L4, L5 चार लैंग्वेज पॉइंट है, उसमें से L1 पॉइंट डिसाइड किए हैं और हमने डिस्कस करेंगे और क्यों डिसाइड किया और अपने लैंग्वेज पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। और जो इंडिया जो जर्नी जो है अर्थ और सन है, जर्नी जो है इस जर्नी का जो हम एक बार डिस्कस करेंगे, इसका जो है L1 पॉइंट को पहुँच जाके जिसको पार्ट एक बार डिस्कस करेंगे।
तो और भी क्लियरिटी होगा। इसमें बताया जा रहा है 7 पेलोड है, जो उसमें आप जो उसको अलग अलग पेलोड का अलग अलग फंक्शन है। 4 पेलोड आउट ऑफ 4 7 4 पेलोड डायरेक्टली सन के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, स्टडीज करेंगे, और जो 3 पेलोड है और बताया जा रहा है, और जो है इन situ स्टडीज करेंगे, कई सारी ऑब्जर्वेशन स्टडीज करेंगे। बताया जा रहा है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, कई ऑब्जेक्टिव है। तो कोरोनल मैस हीटिंग है, कोरोनल हीटिंग है, कोरोनल मैस हीटिंग, कोरोनल हीटिंग है, कोरोनल मैस इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज़, ये सारी ये जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ है। डायनामिक्स है, स्पेस वेदर का जो डायनामिक्स है वो स्टडी करेंगे। प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकुलर एंड फील्ड्स, कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ है और इसको डिस्कस होगा। बताया जा रहा है कितने साल के लिए ये स्टडीज़ होगा। जो L1 आदित्य L1 लॉन्च है, अब बताया जा रहा है 5 ईयर्स के लिए स्टडी, जो स्पेस क्राफ्ट है 5 ईयर्स के लिए स्टडी करेंगे। चलिए पॉइंट को एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑलरेडी हमने 29 अगस्त को हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, वो पॉइंट अब रिपीट करेंगे। और PSLV लॉन्च के बाद लास्ट टाइम बताया नहीं था, PSL लॉन्च पैड जो C57 है उसका एक बार देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल बताया जा रहा है जो फास्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी इंडिया फास्ट सोलर ऑब्जर्वेशन है, इसमें हिस्टोरिक इवेंट PSLV जो बताया श्री होरिकर से लॉन्च होगा। इसमें जो इस पॉइंट में ऑब्जेक्टिव बताया था, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग। ठीक है, नंबर 1 जो है वो कोरोनल हीटिंग हो जाएगा। दूसरा कोरोनल मैस इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फ्लेयर एक्टिविटीज़, उसके बाद डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर। ठीक है, स्पेस का जो वेदर के रिलेटेड जो डिफाइनेंस होता है उसको स्टडीज करेंगे, उसका क्या रीजन है उसको स्टडीज करेंगे, साइंटिस्ट का जो करेंगे। और दूसरे प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। ठीक है, ये कितने साल के लिए करेंगे, यहाँ पे 5 बताया जा रहा है 5 ईयर्स के लिए स्टडीज होगा। ये जो पेलोड से स्टडी करेंगे 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बताया जाए आदित्य वाले वो लॉन्च फ्रॉम पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल PSLV, PSL डिटेल करेंगे। एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा। टाइम कितना बजे, मॉर्निंग 11:50 में। ठीक है, एप्रोक्सीमेटली 63 मिनट्स जो लॉन्च पॉइंट के बाद 63 मिनट्स lift off the satellite separation is expected to take its place, and the PSL launch when Aditya L1 expected into highly eccentric earthbound orbit। दो लॉन्च होने के बाद जो 63 मिनट होने के बाद जो है अर्थ का जो ऑर्बिट में जो पहले बताया 5 राउंड लेंगे, तो हाईली एक्सटेंड अर्थ ऑर्बिट पहले ऑर्बिट में जाएंगे और 63 मिनट उसमें टाइम लगेगा। उसमें टाइम दिया 12:53 दोपहर 12:53 में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, PSLV C57 मिशन कैन बी काउंटेड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन ऑफ इसरो, जो ऑलरेडी डिस्कस किया। ये बताया जा रहा है वन ऑफ लॉन्गेस्ट मिशन, करीबन 4 मंथ लगेंगे। फॉलोइंग द लॉन्च टू स्टे द अर्थ बाउंड ऑर्बिट 16 डेज। मतलब आर्ट का जो है ये सान है, आर्ट के ऊपर 16 डेज आएंगे। उसके बाद जो है वो सान का जो L1 लैंग्वेज पॉइंट है उसके हेलो ऑर्बिट में बार बार उसका जो इंसर्शन होगा। ये आपको क्लियर हो गया। बताया जाए लॉन्ग जर्नी, काफ़ी लॉन्ग सबसे आदित्य वाला अंडरस्टैंड ट्रांजिटेड फील्ड जो है हम और नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और 110 दिन लगेगा जो L1 लैंग्वेज पॉइंट है उसका जो हेलो ऑर्बिट में लगेंगे 110 दिन और 10 दिन लगेंगे। और नेक्स्ट इन्होंने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन दिया, स्टे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द सन, दिस इज द 1% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस में भी कवर कर पाएंगे जो 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ठीक है, आदित्य L1 पेलोड्स आर एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन दिया। 7 पेलोड्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा हम जो ऑब्जेक्टिव है हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आर्ट जैसे अर्थ हीटिंग, कोरोनल हीटिंग, नंबर 1 कोरोनल मैस इजेक्शन, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, इससे कई सारी एक्टिविटीज उन्होंने स्टडी करेंगे। कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए स्टडी करेंगे।
ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, satellite placed in the hello orbit can continuously view the sun without any oscillation of ellipse। oscillation मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन और इलिप्स, मतलब ये कैसे होगा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस न्यूज़ में क्लियर नहीं किया, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन और इलिप्स के बिना एक मतलब क्लियरिटी होगा। मतलब L1 जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, L1 लैंग्वेज स्पेन सिलेक्शन का एक मेन ऑब्जेक्ट है। मेन पर्पज से इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा बीच में, आर्थ और सन के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। जो इतने सारे पेलोड है और बराबर स्टडी कर पाएंगे। एक बार और अभी क्लियर नहीं हो पा रहा आप लोगों को, अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्व स्टडी सन विल लॉन्च इन सितंबर 2 और डिस्कस हुआ लास्ट पॉइंट में, अब इस तो जो है डिस्कस हुआ था। हाँ, इस स्लाइड को हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले जो उसका जो प्रोजेक्शन व्यू पहले इस पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं आफ्टर एग्जिट, ठीक है, एट दिस एज द स्पेस का ट्रैवल टुवर्ड्स L1, ठीक है, L1 का जाने के टाइम इट विल एग्जिट अर्थ ग्रेविटेशनल स्पेस इन्फ्लुएंस SY, अर्थ ग्रेविटेशनल स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस SY। आफ्टर एग्जिट फ्रॉम SY द क्रूज फेज विल स्टार्ट। ठीक है, क्रूज फेज स्टार्ट होगा, हम पिक्चर में यहाँ पे पिक्चर में देख लेंगे। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली स्पेसक्राफ्ट विल बी इंजेक्टेड इनटू लार्ज हेलो ऑर्बिट ऑफ L1। ये आपको क्लियर हो गया। The total travel time from launch to launch L1 would take about 4 months from for Aditya L1। ठीक है, the trajectory of L1 mission is shown in the figure। फिगर को हम देख लेते एक बार। जैसे कि हम बताया था, जो L1 पॉइंट आर्ट्स में जो लॉन्च होने के बाद जो है 5 मैनोवर लेंगे। यहाँ पे क्लियरिटी है, मतलब 16 डेज लगेंगे, यहाँ पे 16 डेज लगेंगे। और उसमें जो स्पीड, जो पेलोड की स्पीड पकड़ने के लिए, रॉकेट की स्पीड पकड़ने 16 लगेंगे। उसके बाद जो है RSY, ठीक है, SY जो है ग्रेविटेशनल जो है वो स्टार्ट एग्जिट होगा। उसके बाद क्रूज फेज चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा रहे जो यहाँ पे ड्यूरेशन होने के बाद जो ऐसे जाके ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये L1 पॉइंट से लेके इसका डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, हेलो ऑर्बिट्स में जो है, यहाँ पे हेलो ऑर्बिट में जो है यह जगह ये जो है आदित्य L1 जो हेलो ऑर्बिट लॉन्च पैड है, जो आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, हेलो ऑर्बिट में जाके वो इंसर्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता हुई 1.5 किलोमीटर से वो बता रहा है। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज पॉइंट, लैंग्वेज पॉइंट क्या है वो ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट ये बता रहा है जैसा हम डिस्कस किया था, इसको वो बड़ा कर लेता हूँ। लैंग्वेज पॉइंट आर पोजिशन इन स्पेस where objects send their tend to stay put। ठीक है, L1 एवरेज L पॉइंट ग्रेविटेशनल पुल टू लार्ज मैसेज, तो दोनों जहाँ पे दोनों अगर टू लार्ज मैश होगा एवरेज पॉइंट इक्वल टू दिस सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, एक सान होगा, एक एज होगा, तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा जिसका दोनों का जो है मतलब ये सान है, दिस वन सान, तो इसका जो पूल डायरेक्शन इधर आएगा, इस अर्थ का डायरेक्शन आएगा। ऐसा कुछ पॉइंट होगा जिसका द बोथ जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वल होगा। जो ऐसे कुछ जो मैच ऐसे कुछ स्पेस क्राफ्ट है तो जहाँ पे जगह स्टेबल हो सकता है। इसमें दिस पॉइंट ऑफ स्पेस कैन बी यूज स्पेस क्राफ्ट रिड्यूस दी कंजप्शन, नीड टू लिमिट कंजप्शन, रिड्यूस दिस फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, फ्यूल कंजप्शन जो है यहाँ पे कम होगा। तो ऐसे को जगह दोनों तरफ जो है एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका फोर्स एक तरफ, उसका एक तरफ फोर्स है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा, कोई इसको एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी उसको वेस्ट नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, हम ये पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ।
इसमें हम देखा जाए जो ये चार नंबर L1 L2 L3 पे ये 3 पॉइंट है, ये तीन लैंग्वेज पॉइंट है, बता जाए अनस्टेबल है। बाकी L5 और L4 L5 जो स्टेबल लैंग्वेज पॉइंट है। हमने जो एक बात कही थी, अगर L1 पॉइंट को डिसाइड करने का मेन पर्पस है इसके बीच में जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे सान है, यहाँ पे आर्थ है, तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो इलिप्स का कुछ नहीं आएगा। अगर एक देखा, अगर L2 पॉइंट अगर सिलेक्ट करते तो बीच में आर्थ का जो ऑब्स्ट्रक्शन आता था उसमें जो स्टडी बराबर नहीं हो पाता। अगर L2 और फार डिस्टेंस और दूसरा एक फार डिस्टेंस में हो जाता। हमको सन का नज़दीक जाना है, तो हमको L1 पॉइंट वो बहुत स्टडीज क्रिएट होगा, और L3 पॉइंट जो है और भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। सेम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ था, जो पोजीशन इस पेयर लगे थे, पोजीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सारी पॉइंट डिस्कस हो गया था। और L1 L5 का पॉइंट का जो है हम जो है ऑलरेडी डिस्कस किए, L4 L5 पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस किए अप टू इक्वल पॉइंट, ठीक है। इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट, इसमें ये हो रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट जो है सब ये आर्थ का है, सन का है, दोनों 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 ये दोनों इक्वल है, दिस डिस्टेंस इक्वल, सिमिलरली ये डिस्टेंस इक्वल। ये स्लाइड इम्पोर्टेंट ऑलरेडी पहले हमने दिखाया था आपको। ये जो इसमें जो बड़ा बना था, जो L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट का वो दो फोर्स करते हैं, तो L1 पॉइंट है, ये एक इधर एक जाता है, जो एक सन के तरफ, अर्थ के तरफ, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाता है, इसके तरफ जो है ये अनस्टेबल पॉइंट हो जाता है, और इसका जो एक ही जगह में ऑन ऑफ पड़ते रहते हैं, तो इसलिए एक ज़्यादा फेवरेबल पॉइंट है। और L5 और L4 जो है इसका सारी डायरेक्शन बाहर का तरफ है, इसका जो एक राउंड अप करने का टेंडेंसी होता है, इसलिए साइंटिस्ट जो L1 पॉइंट को ज़्यादा, और एक रीजन है साइंटिस्ट L1 पॉइंट को प्रेफर करने का, ये भी एक रीजन है। सेम चीज़ बताया था, रिफर टू दैट विंड स्पीड कैन बी रिफर टू वेदर मैप फोर्स स्टैंड में, ये पॉइंट सारी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ठीक है। ये पे बता रहे, बट व्हेन सैटेलाइट पेज L4 it rolled up to it rolls up and hit it back quick स्पीड, ये ठीक है। ये पे जो ये L1 L5 L4 में मगर सैटेलाइट का हम लॉन्च इंसर्ट करेंगे हम इसको, तो स्पेस क्राफ्ट जो है रोल होने चलेंगे, जो स्टडीज़ के लिए, पेलोड के स्टडीज़ के लिए ठीक नहीं है। जरा 7 पेलोड्स है, हमने पेलोड्स के एक बार देख लेते हैं। ये सारी पेलोड्स है, इसके अंदर 7 पेलोड पे सारी पेलोड्स है, ठीक है। पेलोड्स के ऊपर जो है वो लोग स्टडी होगा। The spacecraft carries 7 payloads to observe the photosphere of the outer layer of the sun, ठीक है। और बाद spacecraft failure orbit L1 has major advantage continuously viewing the sun without oscillation or occultation, obstruction and ellipse। एंड ellipse का जो है ऑलरेडी हम सारी पॉइंट हमने डिस्कस हो गया। C51 PSLV C51 जो पेलोड है ये दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ हमने इसको ये देख लेते हैं। उसका स्टेज जो है सारी दिखा है, उसमें जो है व्हीकल हाइट 44.4 मीटर है, वेट दे रहा था। PSLV C25 द 59 फ्लाइट ऑफ PSLV सीरीज का एंड 25 मिशन यूजिंग PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन। ये चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो इसका जो मैप, जो इनका जो जर्नी जो है L1 आदित्य वाला जर्नी जहाँ पे क्लियरिटी किया है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे सेम चीज़ें अब दिखा रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये पॉइंट को हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया था, L1 पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। L1 पॉइंट में जो L1 पॉइंट में उन्होंने 8 से L1 पॉइंट में जो आदित्य L1 जो है अब इंसर्ट होगा हेलो ऑर्बिट में जो है। इसमें जो और भी दिखा रहे जो L1 L2 L3 L4 L5 जो है 5 जो है लैंग्वेज पॉइंट है। तो ये जो PSLV जो फ्लाइट का सीक्वेंस, सारी सीक्वेंस ने दिखाया था, ये सारी सीक्वेंस एक सीक्वेंस है, उन्होंने सारी क्लियरिटी किया था इसरो ने।
एक आज शुरुआत होने और भी आर्टिकल आएंगे और हम इस पे इसके वर्ड हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं।